कुंभकर्ण को परम गति की प्रदान जगदीश, भेज दिया 10 शीस के निकट बंधु का शीस, देकर सबको सांत्वना रावण ने किया शांत, पर यह अघटन कर गया अंतर को आक्रांत। ये हानि बहुत रावण को खली, बोला विषाद कर अरे बलि, कोई तुझ सा कहाँ बलिदानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी जन कल्याणी है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम, वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कुंभकर्ण को परम गति की प्रदान जगदीश, भेज दिया 10 शीस के निकट बंधु का शीस, देकर सबको सांत्वना रावण ने किया शांत, पर यह अघटन कर गया अंतर को आक्रांत। ये हानि बहुत रावण को खली, बोला विषाद कर अरे बलि, कोई तुझ सा कहाँ बलिदानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी जन कल्याणी है। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करौ कल्याण सियावर, रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ यजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के 6वें सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 67 से आरंभ करते हैं। सुन सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे सैन सिया राम, मैं देखूं खलबल दलई बोले राजीव नैन सिया राम, कर सारंग सज कटे भाथा, अरे दल दलन चले रघुनाथा, प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयं सुनि सोरा, सत्य संध छाड़े सर लक्षा, काल सर्प जनु चले सपक्षा, जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिसाचा, कटै चरण और सिर भुज दंडा, बहुतक वीर होई सतखंडा, घुर्मी घुर्मी घायल मई परही, उठ संभारे सुभट पुनिल रही, लागत बान जलद जिमि गाजई, बहुतक देख कठिन सर भाजई, रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावई, धर धरु मारु मारु धुनि गावई, क्षण महु प्रभु के सायक हैं, काटे विकट पिशाच, पुनि रघुबीर निसंगमऊ, प्रविशे सब नाराच सियरम, प्रविशे सब नाराच सियरम, कुंभकर्ण मन दीख विचारी,
हति क्षण माझ निशाचर उधारी, भायति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा, कोपी महीधर लेई उपारी, डारै जह मरकट भट भारी, आबत देखी शैल प्रभु भारे, सरहि काटि रज सम करि डारे, पुनि धनु तानि कोपी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक, तन मऊ प्रविश निसर सरु जाहि, जिमि दामिनी घन माझ समाहि, सोनित सबत सोह तनुकारे, जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे, बेकल बिलो की भालू कपि धाये, बिहसा जबई निकट कपि आए, महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गही कीस, महिपट कई गज राज एव, शपथ करई 10 शीस सियरम, भागे भालू बलि मुख जूथा, ब्रक बिलोक जिमि निस बरूथा, चले भाग्य कपि भालू भवानी, बिकल पुकारत आरत बानी, यह निशिचर दुकाल समु अहई, कपि कुल देश परन अबु चहई, कृपा वारिधर राम खरारी, पाही पाही प्रणता रतिहारी, सकरुण वचन सुनत भगवाना, चले सोधारी सरासन बाना, राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली, करुणा भरे वचन सुनते ही कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष सारंग और बाण सुधार कर चले। महाबलशाली प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सेना को अपने पीछे कर दिया और वे अकेले ही क्रोध पूर्वक चले। खेची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धाबा रिस भरा, कुधर डगमगति डोलती धरा, लीन एकते शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धाबा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सोई भुजा काटी मई पारी। कुंभकर्ण ने एक पर्वत उखाड़ लिया, रघुकुल श्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसकी वह भुजा ही काट डाली। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोहे खलु कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा, उग्र बिलोकन प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानव त्रैलोका, काटे भुजा सोहे खलु कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा, उग्र बिलोकन प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानव त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर दुष्ट कुंभकर्ण कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पर्वत हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। कर चिक्कार घोर यति, धावा बदनु पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार सियरम। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर भागने लगे और इस प्रकार पुकारने लगे, कर चिक्कार घोर यति, धावा बदनु पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार सियरम। कुंभकर्ण बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर गए और इस प्रकार पुकारने लगे, सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंतु सरासनु तान्यो, बिसक निकर निशिचर मुख भरेउ, तदपि महाबल भूमि न परेउ। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंतु सरासनु तान्यो, बिसक निकर निशिचर मुख भरेउ,
तदपि महाबल भूमि न परेउ। करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने सारंग धनुष को कान तक खींचकर राक्षस कुंभकर्ण के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण पृथ्वी पर नहीं गिरा। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनुतान्यो, बिसक निकर निशिचर मुख भरेउ, तदपि महाबल भूमि न परेउ। करुणा निधान प्रभु श्री राम जी ने देवताओं को भयभीत जाना, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने सारंग धनुष को कान तक खींचकर राक्षस राज कुंभकर्ण के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण पृथ्वी पर नहीं गिरा। सारहे भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा, तब प्रभु कोपि तीव्र सरुलीना, धरते भिन्नता सुसिर कीना। सरहि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा, तब प्रभु कोपि तीव्र सरुलीना, धरते भिन्नता सुसिर कीना। मुख में बाण भरे हुए हैं और प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तर्कस ही आ रहा हो। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सारहि भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा, तब प्रभु कोपि तीव्र सरलीला, धरते भिन्नता सुसिर कीना। मुख में कुंभकर्ण के बाणों के समूह भरे हुए हैं, तो भी वह प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तर्कस ही चला आ रहा हो। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया है। सो सिर पर दसानन आगे, बेकल भयउ जिमि फनिमणि त्यागे, धरणि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटि कीन दुई खंडा। सो सिर पर दसानन आगे, बेकल भयउ जिमि फनिमणि त्यागे, धरणि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटि कीन दुई खंडा। वह कुंभकर्ण सिर रावण के आगे जाके गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प व्याकुल होता है। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ रहा है, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने काटकर उसके दो टुकड़े कर दिए। सो सिर परेउ दसानन आगे, बेकल भयउ जिमि फनिमणि त्यागे, धरणि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटि कीन दुई खंडा। कुंभकर्ण का सिर रावण के आगे जाके गिरा। उसे देखकर रावण ऐसे व्याकुल हुआ जैसे मणि के बिना सर्प व्याकुल होता है। कुंभकर्ण का प्रचंड शरीर धड़ दौड़ रहा है, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसके दो टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठो दाबी कपि भालु निशाचर, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठो दाबी कपि भालु निशाचर, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। वानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य किया। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबी कपि भालु निशाचर, तासु तेज प्रभु वदन समाना, सुर मुनि सबई अचंभव माना। वानर भालू
और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए कुंभकर्ण के शरीर के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज, कुंभकर्ण का तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह दृश्य देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुरदुंदुभि बजावै हर्षै, स्तुति करै सुमन बहु बरसै, कर विनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। सुरदुंदुभि बजावै हर्षै, स्तुति करै सुमन बहु बरसै, कर विनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हुए, हर्षित होते हुए और प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता गण चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद जी आए। सुरदुंदुभि बजावै हर्षै, स्तुति करै सुमन बहु बरसै, कर विनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हैं, हर्षित होते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हैं और फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देव ऋषि नारद जी आए। गगनो पर हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए, बेगे हतऊ खल कही मुनि गए, राम समर मही शोभत भय। गगनो पर हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए, बेगे हतऊ खल कही मुनि गए, राम समर मही शोभत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने प्रभु श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गुणगान किया, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही भाया। मुनि देवर्षि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत ही सुशोभित हुए। गगनों पर हरि गुण गन गाए, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए, बेगे हतऊ खल कही मुनि गए, राम समर मही शोभत भय। आकाश के ऊपर से देवर्षि नारद जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूहों का गुणगान किया, जो प्रभु श्री राम जी के मन को बहुत ही भाया। मुनि देवर्षि यह कहकर चले गए कि प्रभु अब दुष्ट रावण को शीघ्र ही मारिए। उस समय राम जी रणभूमि में आकर अत्यंत ही सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी, भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालू कपि चहु दिशि बने, कह दास तुलसी कह न सक छवि, से सजी आनन घने। निशिचर अधम मला कर, ताहि दीन निज धाम, गिरिजाते नर मंदमति, जे न भजै श्री राम सियरम। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी, भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालू कपि चहु दिशि बने, कह दास तुलसी कह न सक छवि, से सजहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति प्रभु श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ वानर सुशोभित हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन भगवान अनंत जी शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं।
निश्चर अधम मला कर, ताहि दीन निज धाम सियरम। गिरिजा ते नर मंदमती, जे न भजै श्री राम सियरम। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालू कप चहु दिशि बने। कह दास तुलसी कहि न छक छवि, से सजहि आनन घने। निश्चर अधम मला कर, ताहि दीन निज धाम। गिरिजा ते नर मंदमती, जे न भजै श्री राम सियरम। जे न भजै श्री राम सियरम। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे गिरिजे, राक्षस कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन प्रभु श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने सारंग धनुष से एक ही बाण में राक्षस कुंभकर्ण का सर धड़ से अलग कर दिया और उसे लंकेश्वर रावण के दरबार में रावण के आगे फेंक दिया। कुंभकर्ण को परम गति की प्रदान जगदीश, भेज दिया 10 शीश के निकट बंधु का शीश। देकर सबको सांत्वना, रावण ने किया शांत। पर यह अघटन कर गया, अंतर को आक्रांत। ये हानि बहुत रावण को खली, बोला विचार कर अरे बलि। कोई तुझ सा कहाँ बलिदानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी, जन कल्याणी है। निश्चर अधम मला कर, ताहि दीन निज धाम। गिरिजा ते नर मंदमती, जे न भजै श्री राम सियरम। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे गिरिजे, राक्षस कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पापात्मा था, उसे भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन प्रभु श्री रामचंद्र जी को भजन नहीं करते हैं। जय सिया राम।